दिल्ली से रोहतक, प्रयागराज, मालदा, गाजियाबाद और चरखी दादरी होते हुए आज भारत का पास यात्रा आ पहुंची है इंदौर। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। आज है 22 सितंबर। एस्पिरेंट कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे उनका पेपर कैसा क्या रहा, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाला। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि जो भी एस्पिरेंट का पेपर होने वाला है वो एक बार रिव्यू देख के जाए, ताकि उनको आइडिया लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन गलतियों से आपको बचा जाना चाहिए, सारा कुछ। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु है, मैं नीमच से आया हूँ। पेपर तो वैसे सिंपल था, पर एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह इन सब में थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था और 1 घंटे का जो अंतराल था उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है टेस्ट को पूरा करने में। तो कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़े बहुत रह गए हैं मेरे, बाकी पेपर सिंपल था। किस सेगमेंट का छूटा आपसे क्वेश्चन? एक्चुअली मैथ्स टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा मेरा कमजोर है, तो उस टाइप में 5-6 क्वेश्चन मेरे छूट गए, बाकी अधिकतर पूरे हो चुके हैं। करंट अफेयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? क्या नेशनल लेवल के थे या इंटरनेशनल के थे क्वेश्चन? इंटरनेशनल लेवल पे भी थे, जैसे क्या नाम है अपने वुमेन ओलंपिक्स वगैरह का आया था। अपने जो शूटिंग में क्या नाम है आए थे वो आया था। शूटिंग में जो मतलब अपने मेडल आया है ना, अपने गोल्ड मेडल, तो उस टाइप में भी आया है। और बाकी जो अपने क्या नाम है 2017 में वुमेन क्रिकेट हुआ वर्ल्ड चैंपियन अपने इंडिया में, वो आया। जो करंट अफेयर पूछ रहे हैं वो पुराना पूछ रहे हैं या फिर रिसेंटली वाला पूछ रहे हैं? मोस्टली रिसेंटली था। ओके। अगर ओवरऑल देखा जाए पेपर का आपके हिसाब से लेवल अभी तक इतने दिन हो चुके हैं, क्या कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ? एक्चुअली ये मेरा पहला पेपर है। ओके। ये मेरा पहला है। अच्छा, तैयारी वगैरह कैसे की थी आपने? तैयारी वगैरह वैसे मैं यूपीएससी वगैरह की देता हूँ एग्जाम, तो उस हिसाब से तैयारी तो 3। ओके। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए आपने? मॉक टेस्ट वगैरह लगाए और कहाँ से लगाए? एक्चुअली मैं नीमच में रहता हूँ और वहीं पे क्या नाम है कोचिंग वगैरह करता हूँ छोटी मोटी, और मेरे ब्रदर भी हैं वो मेरी कोचिंग कराते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह कुछ यूज किया था आपने टेक्स्ट बुक वगैरह से? एक्चुअली ऑनलाइन मैंने क्या नाम है अपने यूट्यूब से करा अधिकतर, और बाकी मॉक टेस्ट मेरे भैया हैं वो मुझे बना के देते हैं। एनीवन सजेशन जो भी इनका पेपर होने वाला है? अपने ऊपर विश्वास रखें और क्या नाम है पूरी ईमानदारी से पेपर दें और बाकी मेहनत करें। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? धीरज धीरज राजपूत। कहाँ से? कहाँ से? यहीं से, मतलब पेप- प्रॉपर यहाँ से नहीं है, यहाँ रहते हैं। ओके। पेपर था एसएससी का सीजीएल का, हाँ। कैसा क्या रहा? पेपर अच्छा आ रहा है वैसे, बस इंग्लिश करती, इंग्लिश और जीएस। हाँ, अच्छा, कौन सा पोर्शन टफ लगा इंग्लिश में आपको? इंग्लिश में पहले तो क्लोज टेस्ट आया। हाँ। मतलब उसकी लैंग्वेज हार्ड थी। देन वोकैब तो इजी थी, इतना डिफिकल्ट, पर जो स्पेलिंग आई थी वो बड़ी वाली आई थी। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसा क्या था? मैथ्स से बहुत सिंपल आ रहा है, जिसमें टेक्स्ट बुक के वो लगाए होंगे ना, मतलब टेस्ट, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में जो पूछ रहा है वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है? ऐसा नहीं है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे आज जियोमेट्री से क्वेश्चन नहीं था, ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आया, मेंसुरेशन प्रिज्म आज क्वेश्चन आया था, जिसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया निकालने का आया था। बस ये थे। अच्छा, जीके जीएस कैसा पूछ रहा है? जीके जीएस तो हार्ड है, मतलब जो पढ़ा है उसी का होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यही है। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन देखने को? करंट अफेयर 2024-2025 के आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ, 2024-2025 दोनों के टफ थे या फिर इजी थे बनने? इजी थे, डुएबल थे, अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग को लेकर? टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग की अगर जिसकी प्रैक्टिस है ना, उसको टाइमिंग की दिक्कत नहीं आई। आपने तैयारी वगैरह कैसे की? मैंने तैयारी ऑनलाइन से की थी। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? बिल्कुल मॉक लगाए, कहाँ से लगाए? टेक्स्ट बुक के लगाए थे। नंबर ऑफ टेस्ट कितने लगाए होंगे? नंबर ऑफ टेस्ट तो लगा देंगे 50-60 के प्लस लगा देंगे। होता है मॉक टेस्ट से फायदा? मतलब पूरा होता है, बिल्कुल होता है फायदा। क्या क्या हुआ फायदा का? जैसे अपने को टाइमिंग का पता चल जाता है कि हाँ इतने मिनट इसको देना है, इतने मिनट इसको देना है। वहाँ पे हेजिटेशन नहीं होती है। अगर मान लो टाइम 10 मिनट बचे और आपके क्वेश्चन बचे, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मॉक का बहुत फायदा रहता है इसमें। कितने के अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 82 अटेम्प्ट कर लिया। पहला ही अटेम्प्ट आपका है? नहीं, सेकंड वाला attempt। क्या कहना चाहेंगे जिनका भी पेपर होने वाला है? मैं यही बोलूंगा, जो टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस वाले मौके वो लगाओ। हाँ, बस वो लगाओ, वैसे ही पेपर आ रहा है। रीजनिंग में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, मैथ्स से भी इतनी हार्ड नहीं आएगी। बस ये फॉर्मूले 1 देख लेना, बस ये। चलिए, थैंक यू। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मैं नितिन पुनिया। कहाँ से हैं आप?
मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़ से। सेंटर यही था? हाँ, सेंटर यहीं से भरा था मैंने। अच्छा, आपने यही भरा था। सेंटर यहीं भरा था, मतलब ऐसा तो नहीं कि सेंटर कहीं और डाला था और यहाँ मिल गया? अब वो मेरी पहली चॉइस इंदौर ही थी तो वही दिया मेरे को। हाँ। पेपर कैसा क्या रहा और कितने का अटेम्प्ट किया आपने? अब पेपर अच्छा रहा। मैंने 90 अटेम्प्ट करे हैं वैसे। उसमें से इंग्लिश थोड़ी हार्ड आई है। इंग्लिश मतलब TCS वाली तो बहुत सिंपल आती थी, पर इसमें लेवल अच्छा आ रहा है। और बाकी तो लेवल उतना ही है, और शायद मैथ्स का लेवल थोड़ा और इजी हुआ है। हाँ। आपको कौन सा टफ लगा पूरे पेपर में? इंग्लिश हार्ड थी। इंग्लिश। हाँ। बाकी सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो? और नहीं, बाकी तो सही थे। और जीके जीके ट्रेडिशनल नहीं आ रही है, वो मतलब हर कहीं से सवाल आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ऐसा जो आपने पढ़ा नहीं हो या फिर जो इग्नोर कर दिया फिर थोड़ा डीपली पूछ रहा है? हिस्ट्री में जैसे बहुत ज्यादा डीप से एक दो सवाल थे। हाँ। तो मतलब जो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हैं। हाँ। और वो वैसे टीचर का नाम नहीं लूंगा। हाँ। पर उन सर के नोट्स में से नहीं थे जिनसे सब जीके पढ़ रहे हैं। हाँ। और ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं था। पॉलिटी हो गया, साइंस वगैरह हो गया, इनसे कैसे क्या क्वेश्चन? साइंस से 2-3 थे और पॉलिटी से भी थे 1-2। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जिनका भी पेपर होने वाला, कोई सुझाव हो आपका? एडवांस का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, और अरिथमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको पहले इग्नोर कर रहे थे, पर अब आज 2-3 क्वेश्चन थे उससे। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार। मोहित भाई, कैसा क्या रहा आपका? पेपर ठीक ही था, मतलब देखा जाए तो थोड़ा हार्ड लगा। इंग्लिश हार्ड थी, और जीके में जो क्वेश्चन थे काफी अनएक्सपेक्टेड थे। जैसे आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चन थे और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा डीपर लगे साइड। ऐसा नहीं है कि अपन कहीं से पढ़ लोगे तो वो हो जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब चीजें जो पूछी गई, क्वेश्चन जो पूछे गए वो थोड़ा सा डीपली लेवल बोल सकते हैं, डीपली थे, ऊपर से नहीं पूछा गया। ऊपर से नहीं था। कुछ थे ऐसे भी जो ऊपर से थे, पर मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए। हाँ। कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा आपको, इजी लगा कि ये बनने जैसा था और अच्छे क्वेश्चन थे? रीजनिंग मैं कहूँगा, रीजनिंग काफी इजी लगा और करने लायक था। पूरा करा जा सकता था, टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं थी रीजनिंग में। और मैथ्स में लगा कि एडवांस के जो हैं वो उनमें से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पर एडवांस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलर। जैसे ट्राइंगल से क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे, लाइन को लेके थे और एरिया को लेके थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने तैयारी वगैरह कैसे की? मैंने तो सेल्फ स्टडी करी थी, बाकी का ऑनलाइन जो यूट्यूब वीडियो से देख के या फिर कुछ टेस्ट वगैरह देख के खुद के नोट्स बना के उस तरीके से। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, तो इसलिए मुझे लगाने चाहिए, बहुत जरूरी था। मुझे टाइमिंग की दिक्कत आई, मुझे लगा ऐसा। एनीवन सजेशन, जो भी आपका व्यूअर्स देख रहे हैं जिनका भी पेपर होने वाला है, कि किन किन चीजों को आपको फोकस करना चाहिए, क्या देख लेना चाहिए, किन गलतियों को से बचा जाना चाहिए आपको पेपर में? सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, और कुछ जो फॉर्मूलाज हैं और ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा डीपली नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहा है, तो आप फॉर्मूले आसानी से याद करे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। कितने के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आपने? मेरे टोटल अटेम्प्ट अराउंड 70 होंगे, पर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। ओके, टाइम मैनेज हो गया था? टाइम मेरे लिए तो मैनेज नहीं हुआ था, तो पर मैं बाकियों से पूछा है, उनके लिए हो गया था, पर मेरे लिए नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच। बेस्ट। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। क्या लेवल देखने को मिला, आपको समझ ही आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि जैसा कि बताया स्टूडेंट ने कि 2024 के भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो उम्मीद है ये आपको रिव्यू पसंद आएगा। आपके जो भी सुझाव हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे अगला जो भी रिव्यू ले उसमें कवर करने की। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, मिलते हैं हम अगले किसी एक और रिव्यू के साथ में। अगर आप भी हमारी इस भारत का पास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी की कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।